हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास। इंग्लिश की लास्ट वीडियो में हमने हमारा रीडिंग कंप्लीट किया था ना चैप्टर की, जिसका नाम था वेस्ट नॉट वांट नॉट। और आज हम करेंगे लेट्स ट्राई 1, 2 एंड 3। सो लेट्स ट्राई 1 इज़ योर होमवर्क। यू हैव टू डू दिस इन योर होमवर्क, ओके। इसमें क्या है, आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, वर्ड्स का सेट दिया है, आपको इसको एक सेंटेंस में ही यूज़ करना है। तो आप लोग ये सेंटेंस बनाएंगे, आप चाहें तो बुक में जो चैप्टर है उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ फर्स्ट वाला किया हुआ है, द गार्डन लुक्ड ब्यूटिफुल विथ अ वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, यहाँ से आया फ्लावर्स एंड कलरफुल लैंटर्न्स ये हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। ये जो है पूरे एक सेंटेंस में तीनों वर्ड को यूज़ किया है, वैसे ही आपको ये बनाना है, ठीक है। तो ये आप लोग अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं आपके लेट्स ट्राई 2 में, जो कि बहुत सिंपल है। आपको यहाँ चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस थे। एज सुहानी एंटर द गेट शी स्टूड देयर। जब सुहानी गेट में एंटर हुई थी तो वो क्या हो गई थी, मैस्मराइज्ड हो गई थी, एकदम अचंभित हो गई थी, है ना। तो मैस्मराइज्ड में आप टिक करेंगे। द फेरीलैंड लुक दैट केम फ्रॉम द प्लांट्स एंड फ्लावर्स ग्रोइंग ऑन द वॉल एंड कलरफुल लेटर्स हैंगिंग फ्रॉम द ट्री वॉज। जो वहाँ पे ये सेंटेंस है, इससे आ जाएगा इंजेस्टिंग। तो क्या बोल रहा है कि जो फेरीलैंड जैसा जो प्लांट्स और वो सब जो दिख रहे थे, वो कैसे दिख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो वॉल पे अलग अलग प्लास्टिक के बॉटल के बने हुए बहुत सारे कलरफुल लैंटर्स और अच्छी अच्छी चीज़ें लटकी हुई थी, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। द बेस्ट कंपोस्ट फॉर द प्लांट इस प्लांट के लिए बेस्ट कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट, ओके। रीयूजिंग द ऑलरेडी यूज थिंग्स टू क्रिएट समथिंग न्यू इज कॉल्ड, दोबारा से किसी चीज़ को यूज़ करके उसको एक नई चीज़ में कन्वर्ट करना कहलाता है रिसाइकलिंग। तो आप लोग यहाँ टिक करेंगे, पेज टर्न करेंगे और देखेंगे, ओके। तो नेक्स्ट है आपका लेट्स ट्राई 3, जो कि है क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डिस्क्राइब द इनसेंस्टेड फेरीलैंड लुक ऑफ द ग्राउंड। जो गार्डन का जो इतना खूबसूरत दिखने वाला जो फेरीलैंड परियों के देश जैसे जो एकदम फेरीलैंड लुक जो आ रहा था गार्डन का, वो क्यों आ रहा था, वो हमें बताना है। तो आंसर आप लोग देखेंगे, द इनसेंस्टेड फेरीलैंड लुक केम फ्रॉम द प्लांट्स एंड फ्लावर्स ग्रोइंग ऑन द वॉल्स एंड द कलरफुल लैंटर्न्स हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। द प्लांट्स वर ग्रोइंग इन कलरफुली पेंटेड प्लास्टिक बॉटल्स हैंगिंग फ्रॉम हुक ऑन द वॉल्स। जो इतना अच्छा फेरीलैंड जैसा जो लुक आ रहा था, वो आ रहा था प्लांट्स और फ्लावर के कारण, ठीक है, जो कि कहाँ ग्रो कर रहे थे, दीवारों के ऊपर। और वहाँ पे कलरफुल लैंटर्स जो थे वो लटके हुए थे ट्रीज से, है ना, जो कि बनाए हुए थे प्लास्टिक के बॉटल से। और जो प्लांट्स थे वो काय में लगे थे, काय में ग्रो कर रहे थे, कलरफुली पेंटेड, यानी बहुत अच्छे कलरों से प्लास्टिक बॉटल्स को कलर किया हुआ था, और वो हुक्स यूज़ करके उन्हें दीवारों पे लटकाए रखा था, और उनमें फिर प्लांट्स लगाए गए थे। तो जो इतने अच्छे तरीके से उन्हें डेकोरेट किया था, इसके कारण वहाँ फेरीलैंड जैसा लुक आ रहा था, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक में दिया नहीं है, जो मैंने ऐड किया है, व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग। ये आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे और ये आंसर भी लिखेंगे, ठीक है। आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, बट दिस इज एक्स्ट्रा। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, तो वर्मी कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच ऑल द वेजिटेबल वेस्ट, डिकम्पोज्ड फूड एंड द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर पुट इन अ पिट एंड देन कंपोस्टिंग वर्म like earthworm are added to the waste. The earthworm help in making the vermicompost. वर्मी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है खाद बनाने की, जिसमें कि वेस्ट वेजिटेबल्स जो होते हैं, बचे कुछ सब्जियां जो होती है, जो खाना होता है बचा हुआ, और ऐसे मटेरियल जो कि गल जाते हैं, उन्हें क्या करते हैं, एक पिट में, एक गड्ढे में रखा जाता है, और फिर उसमें वर्म्स जैसे कि अर्थवर्म जो होते हैं वो डाल दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू फिर वहाँ कंपोस्ट बनता है, वर्मी कंपोस्ट, जो कि एक खाद होती है, और जो अर्थवर्म्स होते हैं वो ये बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर द वुमेन हु सीम टू बी इकोनॉमिकली बैकग्राउंड सोसाइटी डूइंग इन द वरांदा। वरांदा में हमने स्टोरी में पढ़ा था कि इकोनॉमिकली बैकग्राउंड मतलब थोड़ी गरीब सी वुमेन्स वहाँ वरांदा में बैठी थी, तो वो लोग सब वहाँ क्या कर रही थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या है, द वुमेन फ्रॉम द इकोनॉमिकली बैकग्राउंड सोसाइटी वर सिटिंग इन द वरांदा, सम वर स्टिचिंग, सम वर मेकिंग बैग्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, सम वर मेकिंग कुशन कवर्स यूजिंग डेकोरेटिव बॉर्डर फ्रॉम साड़ीज, एंड अदर वर मेकिंग प्लांटर्स आउट ऑफ
यूज्ड प्लास्टिक बॉटल। तो वहाँ जो वुमेन्स थी वो वहाँ पे बैठी थी और उनमें से कुछ क्या कर रही थी, कुछ सिलाई कर रही थी, कुछ बैग्स बना रही थी पुराने कपड़ों के, कुछ कुशन कवर्स बना रही थी साड़ीज़ की, यानी डेकोरेटिव अच्छी अच्छी साड़ियों का यूज़ करके। कुछ जो थी वो पुरानी प्लास्टिक बॉटल से प्लांटर्स बना रहे थे जिसमें कि प्लांट उगाए जाएँ। तो वो सब वहाँ बैठ के क्या कर रही थी, काम कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉट डिड रुचनाज मदर डू विथ ऑल द बैग्स, कुशन एंड अदर थिंग्स। तो रुचना की मम्मी जो थी वो क्या करती थी उन बैग्स का, कुशन कवर्स और बाकी चीज़ों का। तो आंसर देखेंगे, आफ्टर मेकिंग इनफ ऑफ बैग्स, कुशंस एंड अदर थिंग्स, रुचनाज मदर डिस्प्लेज दैम इन एग्जीबिशंस एंड पुट दैम अप फॉर सेल। रुचना की मम्मी क्या करती थी, जब बहुत अच्छे सारे बैग्स, कुशंस और दूसरी चीज़ें बन जाती थी तो वो उन्हें एग्जीबिशन में रखती थी और फिर उन्हें बेचती थी। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रीसाइकलिंग। रीसाइकलिंग क्या होता है और हाउ डिड रुचनाज मदर सक्सीड इन टेलिंग पीपल अबाउट रीसाइकलिंग। और रुचना की मम्मी कैसे सक्सेसफुल हुई रीसाइकलिंग के बारे में बताने में। तो आप लोग आंसर देखेंगे, रिसाइकलिंग मीन्स रीयूजिंग द ऑलरेडी यूज थिंग्स टू क्रिएट समथिंग यूजफुल। रिसाइकलिंग क्या होता है, रिसाइकलिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें कि ऑलरेडी यूज़ करी हुई चीज़ों का फिर से यूज़ करके कुछ अच्छी चीज़ बनाते हैं ना। रुचनाज मदर सक्सीड इन टेलिंग पीपल अबाउट रिसाइकलिंग बाय मेकिंग न्यू थिंग्स फ्रॉम द यूज्ड मटेरियल एंड डिस्प्लेइंग दैम इन एग्जीबिशन। और रुचना की मम्मा को ये बताने में सक्सेस कैसे मिली, क्योंकि वो उसका मतलब रिसाइकल करके नई नई चीज़ें बनाती थी और उन्हें एग्जीबिशन में दिखाती थी। तो इस तरीके से लोगों को रिसाइकलिंग के बारे में पता चला। ठीक, और यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज द नेम ऑफ द स्टोरी वेस्ट नॉट वांट नॉट एक्सप्लेन। स्टोरी का नाम वेस्ट नॉट वांट नॉट क्यों है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो आप देखेंगे, द नेम ऑफ द स्टोरी इज वेस्ट नॉट वांट नॉट बिकॉज जो स्टोरी का नाम है वो वेस्ट नॉट वांट नॉट है। क्यों, क्योंकि इट टेल्स अस अबाउट हाउ वी कैन सेटिस्फाई आवर वांट्स बाय यूजिंग द वेस्ट मटेरियल। क्योंकि इसमें बताया गया है कि हम कैसे अपनी ज़रूरतें जो ऑलरेडी हमारे पास वेस्ट मटेरियल हैं उनसे हम पूरी कर सकते हैं। क्योंकि यानी कि हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है हम उससे कैसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें बना सकते हैं ना। जैसे कि देखो, आपको प्लांट्स लगाने के लिए नए गमले लाना पड़े, उसके बदले अगर आप प्लास्टिक की बॉटल्स जो आप फेंक देते हैं उनका यूज़ करें तो हमारा वांट ख़त्म होगी और हमारा वेस्ट मटेरियल जो है वो यूज़ होगा, है ना। तो वही, सो इफ़ वी डू नॉट वांट समथिंग वी शुड नॉट वेस्ट इट। अगर हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए है तो हमें उसे वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू रिसाइकल इट, हमें उसको दोबारा से रिसाइकल करके कुछ नया बना के उसे यूज़ करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। जो मैंने आपको आज क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं ये क्वेश्चन आंसर्स ही आप अपनी रफ कॉपी में नोट करेंगे। इसके अलावा कोई एक्सरसाइज बुक की आप लोग कॉपी में नहीं करेंगे। ओके, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए हों। ना आए हों तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सो इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर एंड यू ऑल हैव टू डू योर वर्क। ओके।